और 15 दिन में एक बार फुल डे का फास्ट रखो। फिर उसमें यह नहीं है कि तुम साबूदाना खिचड़ी बना के खा जाओ। सुबह साबूदाना खिचड़ी, दोपहर में आलू का हलवा, शाम को साबूदाने का बड़ा, और फिर दही के साथ दही के आलू, काली मिर्ची के आलू, और वो पराठा काय का, गेहूं का नहीं बहू, गेहूं का नहीं, उसका लाना, फाफड़ का, फाफड़े का, और राज राज क्या बोलते हैं उसको, राजगिरी का, कुट्टू 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 का। अच्छा तुमने तो भैया बहुत अच्छा बनाया आज तो तुमने तबियत से सब कुछ अपनी मर्जी से खाया। मैंने भी साला एकादशी में एक आइडिया निकाला, जो बटाटा वड़ा बनता है ना, बेसन में डुबा के बनता है। मैंने कहा आज एकादशी है, आज तुम इसको कुट्टू के आटे में डुबा के बना, क्या स्वाद लगता है। आप खा के देखो अपने घर में बना के। बटाटे वड़े का मसाला बिना लाल मिर्ची का, काली मिर्ची डाल के और हरी मिर्ची डाल के बढ़िया उसको बनाओ, और उसको फिर कुट्टू के आटे में, जैसे बेसन में भिगोते हैं ना, ऐसे कुट्टू के आटे में भिगो के उसको, और फिर उसको फ्राई करके खाओ। एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4 खाने पड़ेंगे, इतना स्वाद होगा। हमारे घर में मेहमान आया, वो खा गया, अगली बार आते ही पहले उसने फोन किया कि वो काला बटाटा वड़ा खाना है। खाने के लिए हम इतना मरते हैं, इतने हम पागल हैं, बड़े से बड़े काम को छोड़ देते हैं। खाना है बढ़िया, स्वाद है बढ़िया, बढ़िया मिलता है। शादी ब्याह में हम लोग क्या शादी में आशीर्वाद देने जाते हैं क्या बच्चों को? दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जाते क्या? और उनको भी मालूम है कि जो आए उनको दरवाजे पे ही उनको पहले जूस पिलाओ, फिर स्टार्टर खिलाओ, फिर इनको खाना खिलाओ, फिर इनको मिठाई विठाई डेजर्ट खिलाओ, लास्ट में जाते जाते मुंह में पान भी दे दो इसके। इतना ये आदमी खाने के पीछे क्रेजी है, पागल है, क्रेजी है। क्रेजी रहो, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम खाओ पियो आनंद लो, सो घूमो फिरो, घूमो, सब में राम को याद रखो ना, सब में राम को याद रखो, राम को साथ रखो। याद क्या रखो? साथ रखो। जय 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 जय। कोई भी काम करो तो राम को याद रखो। क्या तुम्हारी इंसल्ट होती है बोलने में? ये बात कोई इंसल्ट की बात नहीं है, ये तो परमात्मा को साथ रखने वाली बात है। और शुभ काम में तो परमात्मा को सबसे पहले याद करो, अशुभ काम में गुरु को याद करो। ये कुछ अशुभ करने जा रहा हूं, हे गुरुदेव क्या ये मैं फंस गया हूं, तो वहां गुरु सहाय है, वहां राम सहाय नहीं होता है। जो काम तुमने चूज कर लिया उसको अटकाने वाला केवल गुरु होता है और कोई नहीं होता। गुरु का मतलब तुम्हारा ज्ञान होता है जो तुमने प्राप्त किया है। जय जय। तो यहां तो राम दरबार है भाई, राम का नाम है, राम रूपी हीरा है, राम रूपी मोती है, राम का जल है, राम का अमृत है, राम का नैवेद्य है, जो कुछ है सब राम का है। आओ पाओ, और उस राम में से क्या क्या हो सकता है वो सब देखो। आपके जीवन में आप देखना, कितनी आपकी स्थिति बहुत ही डाउनफॉल में हो, आप बिल्कुल धरती में आपका मुख लगा हुआ है, धरती में मुंह लगा हुआ है, औंधे औंधे मुंह पड़े हो जमीन पर, तो ये सत्यानंद सदगुरु ऐसा है जो औंधे मुंह पड़े हुए को उठाता है। जड़ा पत्थरां पानी उते तारदा, क्या शक्ति है यार। जय जय। पत्थर जो कभी विज्ञान बोलता है कभी पत्थर पानी में तैर नहीं सकता, उन पत्थरों को सतगुरु की कृपा से पानी में तैरने मिलता है। तो जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा, तैनू क्यों न तारू बंदिया। भगत क्या बोलता है? जिन्ने मर्जी दुख दे ले, जिन्ने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है, और दुख सहन दी आदत पै गई है। ये मेरे परमात्मा तो मेरी झोली में दुख ही दुख डाला है, उसमें भी मैं गुरु की कृपा से
हाँ और गुरु के ज्ञान से आई एम इंजॉइंग दैट स्थिति। जय जय ओ मर्जी जिन्ने दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पै गई है, दुख सहन दी आदत पै गई है, चुप रहने दी आदत पै गई है। अरे परमात्मा अपने भक्तों पे ऐसी कृपा भी करता है कि ले दुख ले दुख ले दुख ले दुख। ये नरसिंह भगत की कहानी आपको सबको पता है कि नहीं, पूरी पता है कि नहीं है। नरसिंह भगत बड़ा सेठ था, नगर सेठ था, लेकिन महाकंजूस था। साधु महात्मा उसके गांव में आए, उनको कुछ नहीं मिला उधर से नरसिंह के यहां से। तब उन्होंने क्या किया, नरसिंह को समझाने के लिए, नरसिंह को सिखाने के लिए, नरसिंह का रूप परिवर्तन करने के लिए नरसिंह का पुतला निकाला, उन्होंने अर्थी निकाली नरसिंह की। लोगों ने आके नरसिंह को बोला तेरी अर्थी जा रही है। अरे बोला मैं तो मैं बैठा हूं महल में, मेरी अर्थी कैसे जा सकती है, कि जाके देख बार तेरी अर्थी ले जाई जा रही है। तो शॉक लगा, शॉक। विदाउट शॉक नथिंग हैपेंस। यू विल बी शॉक्ड वन डे। यस माय गुरु हैड टोल्ड मी जय जय कि रिश्तेदार मेरा साथ छोड़ देंगे। दैट जब साथ छोड़ते हैं तो शौक लगता है। क्या कह रहा था? हाँ, नरसिंह को शौक लगा, जय जय और इतना शौक लगा कि फिर उसने बोला कि बस ये जितना भी मेरा महल है, जितनी मेरी संपत्ति है, सब बांट दो, कंप्लीट बांट दिए। जय एक छोटे से घर में जाकर रहने लगा। और फिर क्या क्या हुआ, उसके लड़के ने इतना बड़ा बलिदान किया कि राज ज्योतिषी ने यह कहा कि यहां का जो राजा है वो मरने वाला है। और राजा बहुत भला आदमी था। तो राज ज्योतिषी ने कहा भाई अगर इसके बदले में कोई प्राण दे देगा तो ये राजा जिंदा रहेगा। जय जय गांव में कोई प्राण देने के लिए तैयार नहीं हुआ, केवल नरसिंह का लड़का था, एक ही लड़का था, वो तैयार हो गया और वो जिंदा चिता पे बैठ गया। यानी बलिदान ऐसा, इतना विलक्षण बलिदान कि बैठ गया चिता पे और जल के मर गया। और नरसिंह तो भगत बन गया। और नरसिंह ने जब अपनी बेटी ब्याही थी तो समधन को सोने की ईंटें दी थी, चांदी की ईंटें दी थी। इतना पैसा था उसके पास में, धन माल इतना लेके चली गई थी। वो क्या नाम था उसका? नानी बाई। हाँ, और फिर उसकी लड़की का जब विवाह का समय आया तब चिट्ठी आई तो क्या, मंदिर में बैठा था। नरसिंह तो मंदिर में रहता था, गांव के बाहर मंदिर में पड़ा रहता था, वहां राम नाम की धुन में लगा रहता था। कहानी आप सब जानते हो, समय हो गया इसलिए आगे नहीं बढ़ाता हूं। अगली बार हो सका तो आपको पूरी सुना दूंगा।